हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड छोटा सा बेल आता है उसको प्रेस जरूर करना है। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन बेल बजेगी एंड आप उसी के थ्रू बहुत ईजिली मेरी वीडियोज़ देख सकेंगे। तो सुबह सुबह सबसे सुबह आया मेरा सबसे बड़ा पार्सल। ये मेरा पार्सल आया हुआ था बट हम लोग नहीं थे, तो मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने रिसीव किया था और वो आज सुबह सुबह पहुंचा गए कि भाभी आपका दो पार्सल है। तो फर्स्ट पार्सल मैं ये मंगवाई हूँ बिरयानी पॉट। और ये बिरयानी पॉट मुझे बहुत दिनों से मंगवाना था बट मैं नहीं मंगवा रही थी। और आपको बताई थी ना पिछले व्लॉग में, मेरे यहाँ मेरे पड़ोसी ने बिरयानी भेजा था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मायके में तो मैं बहुत बनाती थी बट यहाँ मैं कभी नहीं बनाई हूँ। जब भी खाना होता है तो बाहर खा लेते हैं और इतना मेहनत नहीं करना चाहते। तो मुझे आता भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे मैं बिरयानी पॉट को साइड में रख दे रही हूँ और यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। आज संडे व्लॉग है क्योंकि संडे व्लॉग बहुत ही स्पेशल होता है, पर मेरा थोड़ा ढीला ढाला है क्योंकि मैं फ्राइडे को ही आई हूँ और सैटरडे को मतलब मैंने फ्राइडे वाला व्लॉग शेयर किया था क्योंकि एक दिन वहाँ डिले हो गया। मैं थोड़ा थकी हुई थी, घर में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में इतना ज़्यादा शोर शराबा था और सारे लोग बैठे होते हैं। जिस रूम में जा रही थी वहाँ 2-4 लेडीज़ बैठी हुई थी तो अच्छा नहीं लगता। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू को पता है ना, ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को बताती नहीं हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा ये सब सबके सामने नहीं कर पाती हूँ। तो किचन में आ गई फटाफट से दोपहर का लंच बनाने। आज कुछ भी नॉनवेज वाला चीज़ नहीं बन रहा है घर में क्योंकि अनूप जी का सुबह वाला शिफ्ट स्टार्ट हो गया। संडे को आपको पता ही है कि शिफ्ट चेंज हो जाता है, तो संडे को आज से स्टार्ट हो गया मॉर्निंग शिफ्ट, यानी 6 से 2। बट 2 बजे तो कभी नहीं आते, 3 बजे ही जाता है हमेशा। तो आज मैं कर रही हूँ दोपहर का लंच का प्रिपरेशन। ऐसे बहुत दिनों से मैं ऐसे कुछ बनाई नहीं घर में, मेरा मन कर रहा था क्योंकि शिवरात्रि भी था और उसके बाद मैं कुछ खाई नहीं हूँ तो मेरा मन तो कर रहा था। हस्बैंड का भी बहुत मन था बट हम लोग दोनों बहुत थके हुए थे और शिफ्ट में हो जाता है क्या, सुबह वाले शिफ्ट में सुबह से ही चले जाते हैं तो कुछ बनाने में बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोपहर का लंच में बना रही हूँ। डायरेक्ट नाश्ता तो आज मैं नहीं बना रही, नाश्ता में कुछ ऐसे हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स नट्स या फिर दूध वगैरह चल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने गार्डन से ये ढेर सारा धनिया पत्ता तोड़ के लाई हूँ। आज मैं सील पे अपने हेल्पर से पिसवाऊँगी चटनी। आज मैं मिक्सर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीसूँगी। और यहाँ पे बना रही थी दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी और चना खरीद के लाई थी। आपको कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम लोग जब लौट रहे थे तो बरही में मैंने ख़रीदा था चना ढेर सारा 2 किलो। तो वो छील के मैं रख दी हूँ और उसको क्या करूँगी, आज भवरा बनाऊँगी। हमारे बिहार में भवरा बोलते हैं, बहुत लोग तरुआ बचका बोलते हैं, मैं तो भवरा बोलती हूँ। और वो बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आलू और गोभी का सब्ज़ी बनाने वाली थी बट गोभी का मन नहीं कर रहा था खाने का। मैं सोची चलो आज आलू का चोखा, चावल और चटनी और भबड़ा ही बनाया जाए, इतना काफ़ी था। और सिंपल खाना जितना बेस्ट होता है ना, उतना कोई भी चीज़ नहीं होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए बट जब तक आप दाल चावल और कुछ हल्का सा भुजिया या चटनी नहीं खाएंगे साथ में ना, आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। तो मैं यही सोच के बनाने गई थी आलू गोभी, बट बनाने लगी चोखा, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे बिहार में। चोखा के बिना तो खाना ऐसे अधूरा है और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च को जलाई, रेड वाला मिर्च था नहीं खड़ा वाला, तो मैं क्या करी, हरा मिर्च को ही अच्छे से जला के सरसों के तेल में उसमें आलू का चोखा को अच्छे से धनिया पत्ता डाल के बना के साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ ढेर सारा, ताकि मैं इसको दाल में भी यूज़ करूँगी। फिर मैंने चावल फूलने के लिए डाला था क्योंकि जब भबड़ा बनाना है तो चावल का आटा ज़रूरी है, नहीं तो करारा नहीं होगा। तो उसके साथ पीसने के लिए, फिर चटनी के साथ भी पीसने के लिए ढेर सारा काम था और मुझे लग गई थी भूख और संडे था तो मैं सोची चलो फटाफट से थोड़ा सा, कहते हैं ना सुबह सुबह मन नहीं करता कुछ भी नमक वाला चीज़ खाने का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बादाम फ्राई कर रही थी, चाय के साथ खा लूँगी। तो थोड़ा अभी गर्मी आ गई है ना, ज़्यादा देर भूखी रहिए तो पेट में अजीब सी आवाज़ें आने लगती है।
तो मैं क्या करी, थोड़ा सा बादाम फ्राई कर रही हूँ, साथ ही साथ चटनी का तैयारी कर रही हूँ। ढेर सारा मिर्च धो के रख रही थी क्योंकि पकौड़ा में भी मिर्च जाएगा, और उसके बाद मैं उसको थोड़ा फ्राई भी करके खाती हूँ, फिर चटनी में भी जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ों में जाता है हरा मिर्च। तो मैं ढेर सारा फ्राई करके मतलब धो के अच्छे से रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं चावल का आटा पीस रही थी। ये देखिए, मैं चावल को अच्छे से भिगो के छोड़ी थी, उसको 2 बार धो देना है और जितना भी मतलब गंदगी है वह निकल जाएगा। और इसको मैं पीस लूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय। मैं चाय नहीं पीती सुबह में, तो सोची चलो भाई दूध का चाय पी लिया जाए बादाम के साथ। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लोग जो फास्ट रखते हैं तो बादाम चाय ज़रूर खाते हैं, उससे क्या होता है ना, पेट में कुछ देर वो टिकता है। तो यहाँ पे मैं चावल को क्या कर रही हूँ, इस जार में डाल के इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के और इसको पीस लूँगी एकदम, जो कहते हैं ना पेस्ट, और 2 हरी मिर्च डाल के। और यहाँ पे फटाफट से पीस के इसका क्या करूँगी, बना के मैं साइड में रख लूँगी, क्योंकि खाने वक्त जब प्रिपरेशन करने लगी ना बहुत लेट हो जाता है। तो सारा कुछ करके अरेंज करके रख देना चाहिए। जब भी मुझे तरुआ बचका बनाना होता है तो मैं यही करती हूँ। तो यहाँ पे पीस के मैं इसको रख दे रही हूँ, साथ ही साथ इसको अच्छे से मिक्स करके भी रखूँगी। तो ये मेरा चावल का आटा है, वाइट नहीं लग रहा क्योंकि इसमें हरी मिर्च पीसा गया है और 2-3 लहसुन की कलियाँ भी पीसी गई है साथ में। और इसमें क्या करूँगी, मैं अब डाल दूँगी चना, जो मैंने उसको वॉश करके छान लिया था। यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन और चावल का आटा का मतलब पकौड़ा बनता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे सारा मसाला मैं डाल रही हूँ, गरम मसाला छोड़ के, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं अपना हरा चना। सबसे पहले अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब चना को डाल दें। मेरी यारू को हरा चना बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड में रख दी, ताकि वो तो अभी मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा खाएगी तो उसको अच्छा फील होगा, क्योंकि उसको हरा चना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मिक्स करके रख दी। इसमें मैं नमक मिला के रखी हूँ ताकि आराम से एकदम नमक को एब्जॉर्व कर ले चना, और अच्छा टेस्ट लगता है। यहाँ पे मेरा बन गया चाय बादाम, रेडी है मेरा नाश्ता। तो चलिए बैठ के थोड़ी देर सुकून से खा लिया जाए। और आरू तो खा चुकी है, उसको मैंने दिया था 2-3 बिस्किट, नट्स और ये चना और 1 कप दूध, तो वो खा के निश्चिंत हो चुकी है। चलिए मैं खा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग का लंच वगैरह हो गया था। लंच का मैंने वीडियो नहीं बना पाई, मैं भूल गई थी एकदम से। कहीं से मैं 2-3 दिन कहीं स्टे करती हूँ ना, मैं भूल ही जाती हूँ कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, क्या करना होता है, एकदम दिमाग से निकल गया। और आज से आरू का ट्यूशन स्टार्ट हो गया, तो वो सर पढ़ा के जस्ट गए, एकदम अंधेरा हो गया। ये देखिए वो गए थे 5:30 में, मैं 15 मिनट के बाद उठ के आई। मैं लेटी हुई थी सर जब पढ़ा रहे थे। बाहर बिल्कुल अंधेरा, और यहाँ आरू का चल रहा है शाम का नाश्ता। तो शाम के नाश्ते में हम लोग घर से बूंदिया लेकर आए थे, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना था, और उसको बूंदिया बहुत ज़्यादा पसंद है। बाप बेटी को सच में पसंद है, मैं उतना नहीं खाती बट इन लोग को बहुत पसंद है। और यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा धुलवाई थी आने के बाद, कुछ धोई भी थी कुछ धुलवाई भी थी, तो सारा अच्छे से अरेंज करके मैं रख रही हूँ। ज़्यादा देर ऐसे रह जाएगा तो इसमें एकदम कहते हैं ना पूरा ये सिकुड़ जाता है, बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही थी अपना। और मेरे मतलब जब से मैं आई हूँ एक टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं अपना जो
गोदरेज को लॉक करी थी, उसका चाबी पता नहीं कहाँ रख के चली गई थी, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। मेरे सारे ज्वेलरी वगैरह वापस से रखने हैं और सामान जो भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैं पागलों के जैसा ढूंढ रही हूँ, सारा कपड़ा निकाल निकाल के झाड़ झाड़ के रख रही हूँ कि पता नहीं कभी भी कहीं भी मैं ऐसे डाल देती हूँ। और खोजते खोजते मैं पूरा थक गई एकदम, 2 दिन से खोज रही हूँ। फ्राइडे को आई हूँ, सैटरडे को मतलब फ्राइडे को तो दोपहर में ही आ गई थी, तो उस दिन से जो मैं ढूंढ रही हूँ, आज संडे हो गया, मैं ढूंढ ही रही हूँ। फिर ढूंढते ढूंढते थक जाती हूँ, फिर क्या करती हूँ, वापस से मतलब बैठ जाती हूँ कि छोड़ो अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं क्या ही करूँ। फिर मैं गोदरेज भी खोल रही हूँ, एक साइड मैंने लॉक किया था, एक साइड नहीं कर रही थी। जिस तरफ मैं कुछ भी रखती हूँ उस तरफ लॉक कर देती हूँ। तो मतलब इस तरफ भी सारा कपड़ा निकाल निकाल के मैं देख रही थी कि कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, बट मिल नहीं रहा था। बहुत टेंशन हो रही थी। सारा गोदरेज का जितना भी रेक है सबका मतलब कपड़ा निकाल निकाल के, हाथ डाल डाल के मैं देख रही थी कि कहीं कोने में पड़ा मिल जाए। बट होता है ना, किस हाथ से रख दी थी मुझे पता ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे देखो मुझे बोलती हो मैं भूलता हूँ, तुम तो खुद इतनी बड़ी भुलक्कड़ हो। मतलब बहुत कोशिश कर दी कि मिल जाए मिल जाए। यहाँ पे भी सारा हस्बैंड का कपड़ा निकाल के देखी थी, शायद यहीं पे मैं डाल दी हूँ। और जितने अच्छे से अरेंज किया हुआ था फिर भी मैं सबको हटा हटा के देखी थी, मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या करें, ज़रूरत थी मुझे चाबी की। और सारा कुछ निकाल के देख रही थी, जहाँ अगर मैं, मेरा मन होता है ना, मैं जब कहीं निकल रही होती अपनी पड़ोसी के यहाँ जा रही होती या फिर मार्केट, तो मैं ऐसे मतलब लगा के लॉक करके ऐसे किसी भी बैग में आरू का डाल देती हूँ, या फिर कभी इधर उधर कहीं जहाँ भी मन किया डाल दी। और इधर बीच में 2 दिन गैप हो गया तो मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि मैं कहाँ रख के गई थी। हस्बैंड बोले थे ढूंढो नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हस्बैंड का चीज़ भी रखा हुआ था, कुछ कुछ आरू का भी कपड़ा रखना था, मेरा भी कपड़ा रखना था, तो बड़ा दिक्कत लग रहा था कि कहीं तो मैं रख दी हूँ। तो मैं ढूंढ रही थी। हस्बैंड भी आ गए थे, मतलब बोल रहे थे कि मिला मिला मिला, मैं नहीं मिला यार, मुझे मिल जाता मैं बड़े निश्चिंत हो जाती। तो यहाँ पे जो कपड़ा सारा रखी थी अरेंज करके, जो तह लगा के, उन सबको वापस से मैं अलमारी में डाल रही हूँ। हस्बैंड उतने में आ गए, कुछ पूछ रहे थे क्या क्या लाना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लाना था। और हम लोग जाएंगे मार्केट, 15 तारीख को आरू का है रिज़ल्ट, तो उसी दिन जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, होली का कपड़ा भी ख़रीदना है। तो ये देखिए, सडन मुझे याद आया कि मैं बेड के नीचे रखी थी। मैं थोड़ी देर लेटी थी, उसके बाद सोची कि कहाँ रखी हूँ कहाँ रखी हूँ, तो बेड के नीचे रखा हुआ था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतना पास रखा हुआ था, मैं पूरा घर को बवंडर बना के रख दी थी। तो बहुत रिलैक्समेंट फील हुआ मिल जाने के बाद। मेरी आरू तो डांस करने लगी कि अरे बाबा माँ मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत खुश हुई, चलो फाइनली मिल गया। और यहाँ पे मैं सब कुछ ढूंढने के बाद रात में बहुत थक गई थी, तो मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी, और अनूप जी को बोली थी बाहर से कुछ भी ले आओ, सब्ज़ी ले आओ या फिर नॉनवेज आइटम ले आओ, संडे मन भी कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद वो चले गए बनवाने के लिए। घर पे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम लोग की तरफ जिधर रहती हूँ उधर छोटा छोटा ढाबा है, तो वो लोग पैसे लेकर बना देते हैं, मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी। तो ये देखिए अनूप जी लेकर आए चिकन, और मुझे बहुत पसंद पड़ता है जब अब ढाबा से बन के आए। बिल्कुल गर्म था, तो हम लोग बोले चलो फटाफट से खाना खा लिया जाए। ज़्यादा टाइम भी हो गया था, 9 सवा 9 हो गया था। तो यहाँ पे सबको फटाफट से सर्व कर रही थी। मैं रोटी चावल दोनों बनाई थी, थोड़ा सा चावल बनाई थी मैं खुद के लिए, अनूप जी तो बिल्कुल चावल खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आरू और आरू के पापा बैठ गए खाने के लिए। अगर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।